साथियों, एक कॉमन क्वेरी जो है मेरे पास में आई है कि जो मामले हैं साइबर क्राइम के, उसमें क्या पुलिस 41 ए सीआरपीसी या धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का नोटिस देने के लिए बाउंड है अथवा नहीं? अगर नोटिस नहीं दिया है तो क्या होगा और उसके लिए हम क्या-क्या स्टेप्स लें ताकि हमें जबरन जो है गिरफ्तार ना होना पड़े? देखिए, कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या फेट रहेगा, ये तय करेगा कोर्ट। बट दिक्कत क्या आती है कि जब पुलिस जाँच कर रही होती है, तो वो आरोपी को बुलाती है, प्रेशर कर सकती है कि आप कन्फेस कर लो या जबरन जो है गिरफ्तार कर सकती है और आरोपी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार होना नहीं चाहते। साथियों, अनेकों ही फैसलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट आप ना करें इन द मैकेनिकल वे, इन द रूटीन वे। अरेस्ट जो है किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट करता है। अगर अरेस्ट कर रहे हैं, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग रीजन ऑन द फाइल कि अरेस्ट जो है क्यों आवश्यक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एनएसएस का पढ़ सकते हैं, जहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि जब भी अरेस्ट करेंगे स्पेसिफिक रीजंस लिखने होंगे और ग्राउंड क्या था अरेस्ट करने के, ये भी स्पेसिफिक करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो कथन है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अरेस्ट अपने आप में ही गैर कानूनी होगा। पर पुलिस करती क्या है, आपको बुलाती है, जबरन आपसे कन्फेशन जो है लिखवा लेती है और गिरफ्तार भी कर लेती है। क्योंकि नियम कायदे कानून नहीं पता, इसलिए हम जो है जबरन गिरफ्तारी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, गिरफ्तारी को लेकर के जो प्रोविजन है वो इंकॉर्पोरेट किए गए धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बीएनएसएस में। गिरफ्तार कब कर सकती है पुलिस कि यदि उनकी उपस्थिति में हुआ है संज्ञेय अपराध, या गिरफ्तारी जो है आपकी आवश्यक है रिगार्डिंग द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, या आप गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एविडेंस को डिसअपियर कर रहे हैं, या भाग रहे हैं फ्रॉम द कोर्स ऑफ जस्टिस, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी पॉसिबल है, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। साथियों, जो साइबर क्राइम है उसमें जहां पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, पुलिस ड्यूटी बॉन्ड है टू सर्व नोटिस ऑफ 41 ऑफ सीआरपीसी या 35 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। ये मैंने क्या था, इस विषय पे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसका नाम है अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट का डेट है 2 जुलाई 2014, जिसमें ये गाइडलाइंस जो है दी गई है। और एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका नाम है मस्जिद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट डेट है 31/10/2025, उसमें भी बात जो है अप्रूव की गई। साथियों, एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नोटिस आएगा तो ये मेल या व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, ये आपको सर्व होगा इन पर्सन। क्योंकि रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इस तरह के नोटिस जरिए व्हाट्सएप या जरिए ईमेल जो है सर्व नहीं हो सकते। साथियों, धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का बेसिस क्या है कि जहां आप कॉपरेट कर रहे हैं, आपका अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पर ये नोटिस जो है देना अज्ञापक है। पर फिर भी मोटी मोटी बात यह है कि जहां पनिशमेंट 7 साल तक का है, वहां पर नोटिस देना जो है अज्ञापक है। पर पुलिस क्या करती है, ये नोट लगाती है डायरी में कि अक्यूज जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो थाने पे नहीं आ रहा है, जिसका नोटिस हम जो है नहीं दे रहे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर नोटिस नहीं आया आपको और वैसे ही थाने बुलाया गया है फोन पे, तो आपको थाने नहीं जाना है, आपको इंसिस्ट करना है कि नोटिस जो है दिया जाए। हालांकि 90% मैटर में धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का नोटिस आता ही आता है, पर कई बार नहीं भी आता है, तो वहां पर ये स्टेप जो है आपको लेना होगा। फिर भी आपको नोटिस नहीं दे रहे और कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं विद 41 ऑफ सीआरपीसी या धारा 35 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस, तो वहां पर एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन जो है लगाना होगा। क्लियर है? साथियों, एक बार ध्यान रखिएगा कि नोटिस दे भी दिया है तो ऐसे सिनेरियो में गिरफ्तारी पॉसिबल होगी यदि आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, या आप टेम्परिंग कर रहे हैं एविडेंसेस को, या कॉज कर रहे हैं एविडेंस को डिसअपियरेंस करना, या ऐसा कोई व्यक्ति विशेष जो कि एक्विंट है विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसको कंपेल कर रहे हैं नॉट टू डिपोज एनीथिंग अगेंस्ट यू। अगर ये फैक्ट संज्ञान में आते हैं कि आप प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हैं, तो वहां पर अरेस्ट पॉसिबल है। पर अगर नोटिस दे दिया है और ये स्थितियां सामने आती हैं कंसर्न पुलिस के या साइबर क्राइम पुलिस के, तो उन्हें कंसर्न मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही आप अरेस्ट हो पाएंगे यदि नोटिस जो है दे दिया गया। पर अगर नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्टली दे में कम एंड अरेस्ट यू। तो ये बेसिक अंतर है। तो कुल मिला करके मैं सम अप कर सकता हूं कि धारा 41 ए सीआरपीसी का नोटिस या धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का नोटिस साइबर क्राइम में दिया जाएगा। दूसरी बात, ये उन मामलों में दिया जाएगा जहां पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है। तीसरी बात, गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो इस विषय पर काफी महत्वपूर्ण है। चौथी बात, ये नोटिस दिया जाएगा इन पर्सन। पांचवी बात, अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं, एविडेंस को डिसअपियर कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को जो कि केस के फैक्ट से एक्विंट है उसको कॉज कर रहे हैं नॉट टू डिपोज अगेंस्ट यू, तो वहां पर इस नोटिस के तहत अग्रिम कार्रवाई हो सकती है बाय द पुलिस, और वो कंसर्न मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर के आपको गिरफ्तार भी जो है कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट राइट्स है, इसके बारे में मैंने आपको जो है अवगत कराया। यहाँ पर दो बातें जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी नोटिस आएगा
तो आपको नहीं भागना है एंटिसिपेटरी के लिए। कई बार जो है आप लोग गलतियाँ करते हो, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, आपको प्रॉपर जो है रिप्लाई सबमिट करना है। इन केस बात उसमें स्पेसिफिक नहीं है, मामला जो है क्लियर नहीं हो रहा है, तो कंसर्न नोटिस में थाने का नंबर भी होता है, ईमेल भी होता है, तो आप जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उस कंसर्न एरिया के काउंसिल को आप थाने पर भी भेज सकते हैं टू नो अबाउट द एक्चुअलिटी ऑफ द केस, ताकि अगर फैक्ट्स हमारी जानकारी में होंगे तो प्रॉपर जवाब देना, सबमिशंस देना, प्रॉपर कोऑपरेशन करना जो है ईज़ी रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है रिगार्डिंग 41A ऑफ सीआरपीसी इन साइबर क्राइम केसेस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।